नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं RW ट्यूशन क्लासेस पर। और आपके ये टॉपर्स 2025 बैच है। RW ट्यूशन क्लासेस तो आपका यूट्यूब चैनल है। आप ऐप पर क्लास देख रहे हो तो यहाँ से ही तो आप ऐप पर शिफ्ट हुए हो। तो यही स्वागत से आपका ऐप पर स्वागत की बात चल रही है। तो टॉपर्स 2025 बैच आपका चल रहा है क्योंकि हमें 2025 में बहुत गजब स्कोर खड़ा करना है। बहुत गजब। पहले अगर जहां वो 4-5 हजार बच्चे थे उसका 3 गुना, 15 से 20 हजार बच्चे। और मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हमारे यहाँ पर बैच में आ गए हैं उन सभी बच्चों को मैं सम्मान समारोह में देखना चाहता हूं। 90% प्लस पार की फतेह। ठीक। तो ये सपना आप अपने अंदर भी बना के रखो। ये सपना मैं भी देखना शुरू कर रहा हूं। ये सपना पूरा करना है। आप अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, हमारे लिए बाद में कर देना, बट अपने लिए पहले करना है। तो 90% प्लस लाने के फायदे क्या हैं? एक तो पहली बात तो आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी। तो हर एक जगह आपको बहुत शानदार तरीके से देखा जाएगा। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ओके 12th क्लास के भैया बहुत अच्छा लड़का होगा, बहुत अच्छी लड़की होगी। अच्छा, उसके बाद 90% प्लस आने पर आपके गिफ्ट प्लस आपकी फीस वापस मिलेगी RW की तरफ से। तो सम्मान समारोह में ध्यान रखना। अच्छा, अब इस बात का बिल्कुल यहाँ पर फोकस करना है कि एक, दरअसल मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में देखना कि टॉपर जो होते हैं तो सरकार उनको क्या क्या देती है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। उसकी डेट मैं बता दूंगा। चलिए, आज भैया ये चैप्टर के टॉपिक्स का एंड वाली वीडियो है। ये क्लास आज चैप्टर का एंड हो जाएगा। इसके बाद दो इसके बाद जो दो होगा आपका, यानी कि इससे रिलेटेड जो चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कराऊंगा आपकी ऐप के अंदर ही। और फिर हम इसका MCQ करेंगे और विलेन वाले चैप्टर का वन शॉट करेंगे। ठीक है, बहुत सही। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। और आज हम पढ़ने वाले हैं संचारण। नाम से आपको पता चल रहा है संचारण, यानी कि धातु का धीरे धीरे खत्म हो जाना। संचारण ये पढ़ने वाले हैं। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, चलो एक बात बताते हैं कि संचारण आपके उसमें कितना आएगा। संचारण आएगा, सीधा सीधा परिभाषा बता दो, उदाहरण बता दो और एक अभिक्रिया बता दो। इतना टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर पूरा निपट जाएगा आपका। फिर चले गए आपके क्वेश्चंस। यानी कि चैप्टर पढ़ने के बाद जो आप क्वेश्चन करोगे 2 दिन, वो आपको करने हैं। फिर मैं इसका MCQ लेकर आऊंगा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो शाबाश। आ चुके हैं सभी प्यारे बच्चे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। हाँ, जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा वैसे ही आज ये क्लास रुक जाएगी। टॉपिक खत्म होने का मतलब है क्योंकि इसके बाद हम कराएं भी तो क्या कराएं। चलो आगे बढ़ जाएं। नहीं, तुल्यांकी चालकता सिलेबस में नहीं है प्यारे बच्चे। तुल्यांकी चालकता सिलेबस में नहीं है। विद्युत अपघटनी सेल के बारे में डिटेल में नहीं पूछेंगे। तो जो भी आपके पेपर में नहीं आएगा वो मैं नहीं कराऊंगा। उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, अगर आप कोई मोटी सी बुक पढ़ रहे हो और उसको देख रहे हो तो उसमें तुल्यांकी चालकता भी होगी, उसमें विद्युत अपघटनी सेल की व्याख्या भी होगी, उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की व्याख्या भी होगी, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वो बोर्ड के मतलब का नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत रसायन संचारण पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले संचारण होता क्या है ये वाली बात जाननी है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? संचारण को इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। अब कहेंगे सर इंग्लिश क्यों बता रहे हो? कभी कभी नाम कोरोजन लिखा आ जाता है, तो इस वाली बात का बिल्कुल कवर 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 करेंगे। चलो जी, कोरोजन। आप पहले एक मैं ये वीडियो दिखाता हूं, आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सीन 2 हम इसमें लगा देंगे। ओके, सीन 2 का मतलब मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाऊंगा। आप पहले इस वीडियो को देखना, मेरी आवाज आती रहेगी। ठीक है, चलो अब यहां देखना।
धातु की जो कील है ये क्या होने लगी, ये धीरे धीरे जंग लगकर भैया खराब हो गई। धातु का धीरे धीरे खत्म होना ही बाहरी कारकों की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। कहानी क्लियर है देवेंद्र? ओके, चलिए अब यहां देखेंगे, अब यहां देखेंगे कि संक्षारण का जो मतलब है, ये मतलब है किसी धातु का, यानी किसी धातु का, किसी धातु का मतलब कोई सी धातु हो सकती है, लोहा हो सकता है, चांदी हो सकती है, कॉपर हो सकता है, ये सारी चीजें। ठीक, ओके, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चे, वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो बिल्कुल ठीक है, आवाज तो बिल्कुल ठीक है। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, वॉइस तो बिल्कुल ठीक आ रही है प्यारे बच्चे। चलो, तो संक्षारण का मतलब है किसी धातु का, किसी धातु का बाहरी कारकों की कारण, बाहरी कारकों के द्वारा, बाहरी कारकों के द्वारा, बाहरी कारकों के द्वारा धीरे धीरे खत्म हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, किसी धातु का बाहरी कारकों के द्वारा धीरे धीरे समाप्त हो जाना या धीरे धीरे खत्म हो जाना, धीरे धीरे समाप्त हो जाना संक्षारण कहलाता है। समाप्त हो जाना संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है जी, कहलाता है। उदाहरण बता सकते हैं? हाँ, देखिए जो वॉइस यहां से बिल्कुल ठीक जाती है, 2000 बच्चों में से सबके यहां पर वॉइस बढ़िया से जाती है, लेकिन कुछ बच्चों की नेटवर्क की परेशानी की वजह से, उनके यहां नेटवर्क, तो वहां पर वॉइस ग्लिच हो जाती होगी। तो अगर आप इसको फिर से रिकॉर्डेड देखोगे ना, तो वहां पे वॉइस आ रही होगी। ठीक है, चलिए, मैं गायब हो गया हूं, वॉइस गायब नहीं हुई है। मैं तो पहले ही बताए थे, किसी धातु का बाहरी वजह से, पानी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, कारकों के द्वारा धीरे धीरे समाप्त हो जाना संक्षारण कहलाता है। चलो, जैसे कि उदाहरण की बात मैं करूं तो सबसे अच्छा उदाहरण इसमें कौन सा हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था? सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो सकता है? हाँ, वायु के कारण, नमी के कारण लोहे की कील को जंग लग जाना, कभी कभी देखा है। ठीक है, कभी कभी देखा है आपने। तो सने सने धीरे धीरे खत्म हो जाना, इसको क्या कहते हो? आपका संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यहां पर देखना है कि इसमें उदाहरण में लोहे के ऊपर जंग लगना, तो क्या होगा? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर, लोहे पर जंग लगना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे लोहा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। समाप्त होने का मतलब अपना बिहेव बदल देता है, इसका मतलब लोहा अपना बिहेव बदल देता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। यानी कि क्या समाप्त हो जाता है? नेचर, है ना, उसका गुण बदल जाता है ना, और वो भी खत्म हो जाता है, लोहे पर जंग लगना। दूसरा कौन सा है, और कौन सा उदाहरण हो सकता है? अच्छा, और लोहे पे तो चलो जंग लग गया, चांदी का काला पड़ जाना। ओहो, ऐसा भी है, यानी चांदी धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी। हाँ, चांदी का काला पड़ जाना। और क्या हो सकता है? कॉपर का हरा हो जाना, बिल्कुल सही है। चलिए, कोई बात नहीं, अगर मैं गायब हुआ था तो मैं तो बस इस वाली बात को दिखा रहा था कि लोहे की कील पे जंग कैसे लगता है। तो जंग तो सबने देख रखा है ना। तो यहां पर देखेंगे, चांदी का, चांदी का काला पड़ जाना, काला पड़ना, इसको भी संक्षारण कहते हैं। और क्या हो सकता है? कॉपर का हरा हो जाना, कॉपर पर हरी परत आना या हरी परत चढ़ जाना,
इसको भी क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। कभी लोहा खराब हो गया, कभी चांदी खराब हो गई, कभी कॉपर खराब हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, संक्षारण के उदाहरण हैं। अब इसको अगर याद देखें कि लोहे पे जंग किस किस कारकों की वजह से होता है, तो ये ऑक्सीजन की वजह से भी होता है, पानी की वजह से भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी होता है। तो हम कौन सा कवर करेंगे, हम लोहे वाली बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें लकड़ी वगैरह से की कोई बात नहीं करेंगे, हम धातु की बात करते हैं संक्षारण में, ठीक है। चलो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, ठीक। बुक लेना कोई जरूरी नहीं है, टेंशन मत लो, बुक लेना कोई जरूरत वाली बात नहीं है। हाँ, चांदी पर काली परत जो चढ़ जाती है वो संक्षारण होगा। हाँ, 2 एग्जाम्पल कर सकते हो आप, 3 एग्जाम्पल कर सकते हो, 1 एग्जाम्पल भी लिखकर आ सकते हो पेपर में। अब पेपर में इतना पूछेगा कि संक्षारण क्या होता है, क्या उदाहरण है, आप लोहे पर जंग लगने वाले को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां देखते हैं, ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, बच्चे कह रहे थे कि इसमें आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। ये जो लोहे की कील आपको नजर आ रही है, इसको मैंने एक विलयन में डाल रखा है। ये क्या होगा, लोहा धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है। जब लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है तो इसके धीरे धीरे लोहे के साथ लोहे का ऑक्साइड क्या लगने शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, तो ये जंग लगना शुरू हो गया। ओके, चलिए तो यहां तक की बात क्लियर है। ओके, अगर वीडियो के टाइम पर आवाज बंद हो गई होगी कोई बात नहीं, इसलिए मैंने दोबारा चला के दिखा दिया, एक बार फिर से देख लो। एक अच्छी खासी जो मेटल है, अच्छा खासा जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पर भी जंग लग सकता है भैया। हाँ, तो ये कहानी है कि किसी धातु का धीरे धीरे खत्म हो जाना, अचानक से कुछ नहीं होता, ये तो वीडियो में दिखा रखा है, इसकी वजह से अचानक से है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाएं। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं लोहे पर जंग लगने की कहानी। अगर लोहे पे जंग लगता क्यों है, लोहे पर जंग लगता क्यों है, ठीक। चलिए ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, अब तो वॉइस आ रही है, मैंने तो सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए बात करी कि आप उसकी वीडियो को देख लीजिए एक बार। ओके, उसमें आवाज का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर जंग लगता क्यों है, ये आप देखो, अच्छी धातु से जंग लगी धातु, ये आपका लोहा है Fe। इस Fe से जंग लगी वाली धातु यानी कि क्या बना रहे हैं, Fe2O3, Fe2O3 इंटू XH2O, यानी कि जंग का सूत्र। किसका सूत्र, जंग का सूत्र, जंग का सूत्र, ठीक। अब देखते हैं लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन से होंगे, आवश्यक कारक, तो भैया जरूरी है नमी। नमी को मैं कैसे दिखाता हूं, H2O से। अगर लोहे पे जंग लगाना है तो एक तो नमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। एक बच्चा पूछ रहा है जंग क्या है, जंग देखा नहीं है क्या, लोहा कैसा हो जाता है, मूर्छा बोलते हैं उसको, पूरब की साइड में मुरझा गया है, लोहा मूर्छा लग गया है, तो देखो ये है मूर्छा, जंग का सूत्र ये वाला, ठीक। अच्छा, दूसरा और क्या चाहिए भैया, ऑक्सीजन चाहिए हमें, और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। यानी कि किसी लोहे को अगर आप बारिश के टाइम पर ऊपर छोड़ दोगे, एक्स का मतलब वहां पे 3 4 5 6 10 15 कितना भी पानी आ सकता है, तो यहां पर ये कह रहा है कि भैया जंग लगना है तो लोहे को बारिश में छत पे छोड़ दो। कुछ टाइम बाद देखोगे, महीने बाद देखोगे ना, तो उसके ऊपर भूरे रंग की क्या आ जाएगी, परत आ जाएगी। वो क्यों होता है, नमी हो रही होगी, बारिश वारिश पड़ रही है तो पानी होगा, ऑक्सीजन वातावरण में है ही, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है, तो भैया ये दोनों तीनों मिलकर लोहे के ऊपर अटैक कर देते हैं। लोहा बेचारा, लोहा
ऑक्सीजन वाला हो जाता है, पानी वाला हो जाता है, भूरे परत की रंग ये परत चढ़ जाती है, धीरे धीरे ये लोहा पूरा खत्म हो जाता है। और देखो मोर्चा जो लगता है ना, जो जंग जो लगता है, जब वो जंग लग गया तो उसको आप आसानी से ऐसे तोड़ भी सकते हो, यानी कि लोहा बर्बाद है, लोहा लोहा बचा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। Fe2O3 इंटू XH2O जंग का सूत्र ये है। अब ये कहोगे कि बार बार ये काहे बता रहे हो सर, आगे बढ़ो ना। मैं बताता हूं, ये जो जंग का सूत्र है ना, आप किसी कंपटीशन में बैठो, कंपटीशन में सबसे ज्यादा हाईलाइट क्वेश्चन है जंग का सूत्र क्या होता है। कंपटीशन की बात बता रहा हूं, किसमें, दिल्ली पुलिस, किसी डिफेंस में, इन सब के लिए। ठीक, चलिए, काई नहीं बोलते हैं, काई अलग चीज होती है। काई तो ट्यूबवेल के अंदर हरी हरी वो जमती है, उसको नहीं कहते जंग। जंग लोहे के ऊपर आता है। जंग ही नहीं देखा बताओ बच्चों ने, लड़ाई झगड़े को जंग थोड़ी ना बोल रहे हैं, रस्ट, रस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो जंग देख लेना। अब लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया ये पूछेगा आपसे। आइए जानते हैं इसको कैसे कैसे हम याद कर सकते हैं। होगी तो यही, लेकिन याद कैसे कर सकते हैं कि लोहे पर जंग लगता कैसे कैसे है। बड़े आराम से ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, लो ठीक, बड़े आराम से ध्यान से। ओके, हाँ, बचाव तो पेंट वेंट करके हो जाएगा। सौरभ राय, ये क्या करा बच्चा, हल्का सा ऊपर करना। आपने कल जो रिएक्शन कराई थी, क्या थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा, और ये सर, आप जो कल रिएक्शन बताए थे वह सही थी, मेरा रॉन्ग था, सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि आप बेवजह परेशान हो, आप बहुत अच्छी जगह पर आए हो, टेंशन काहे ले रहे हो। ठीक है, किसी भी तरीके से घबरानी नहीं है। मुझे लगेगा ना कि मैं गलत बता रहा हूं तो मैं खुद ही हटा दूंगा उस चीज को, परेशान मत लो। ठीक है, हाँ, अब जरा ध्यान से देखना, यह है भैया लोहा, Fe, लोहा मतलब आयरन। ठीक, सबसे पहले लोहा क्या करता है, देखो ये लोहा हवा में पड़ा हुआ है, छत पर पड़ा हुआ है लोहा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये लोहा कहां पड़ा हुआ है, छत पर पड़ा हुआ है लोहा है। ये लोहा पड़े पड़े अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जैसे ही अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये तुरंत हो जाता है Fe2+। ये तुरंत क्या हो जाता है, Fe2+। लोहे ने अपने अंदर से क्या निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक, चलिए, अब ये क्या होगा, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या हो गया, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो Fe2+ हो गया। अब इस Fe2+ पर, ये Fe2+ के ऊपर क्या चल रहा है भैया, ये चल रहा है ऑक्सीजन गैस आ गई वातावरण से। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगी। ध्यान से सुनना, ये लोहा है, लोहे के ऊपर हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, और हवा में क्या है, H+ है ना। अब देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लोहे ने निकाले हैं, ये ऑक्सीजन गैस इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेती है और H+ को ले लेती है। अभी H+ कहां से आया, अभी बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाता है। ये आपको कहीं और किताब में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। ये H+ कहां से आया, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, नमी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी से क्रिया करके H2CO3 बनाता है, और ये जो H2CO3 है 2 हिस्सों में टूट जाता है, H+ में और HCO3- में। ये जो है ना H+, ये वही H+ है। जब तक आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तब तक ये H+ आपको नहीं मिलेगा। तो वातावरण में, वातावरण का मतलब आसपास, तो आसपास ऑक्सीजन गैस तो है ही, देखो सांस ले रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन लोहा छोड़ चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लिए, और वातावरण से H+ इसने लिए, तो ज्यादा से ज्यादा पानी बनेगा, और ये पानी तुरंत इस पर अटैक करने लगेगा। पानी पहले भी था, लेकिन वो पानी हवा में उड़ रहा है। लोहे के ऊपर पानी आने के लिए इसके आसपास की जो ऑक्सीजन है वो पानी बनाती है लोहे के ऊपर ही, तो लोहे के ऊपर ही पानी लगने लग गया, वाटर लगने लग गया। जब ये वाटर लगने लग गया तो थोड़ी देर बाद ये भैया
खराब होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पानी उसके ऊपर लगातार रहेगा, ऑक्सीजन लगातार रहेगा, ये देखो ऑक्सीजन लगातार रहेगा, पानी लगातार रहेगा, तो ये धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, इस पे जंग लगना शुरू हो जाता है। और जब जंग लगना शुरू हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? Fe2O3 इंटू XH2। X का मतलब यहां पर कितना भी पानी आ सकता है, जल आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, 16 आ सकता है, 20 आ सकता है, ये वाला। तो ये क्या लगने लग जाएगा भैया? जंग लगने लग जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के पानी से H2CO3 बनाता है। H2CO3 बनाने के बाद ये H+ अलग करता है। अब देखना, लोहे ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, लोहा Fe2+ बन गया। इस वातावरण में ऑक्सीजन गैस है, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, यहां से H+ लेता है और लोहे के ऊपर ही जल इकट्ठा कर देता है। जैसे ही लोहे के ऊपर जल इकट्ठा करेगा, ऑक्सीजन यहां पर आएगा, तो ये क्या बना देगा? ये जंग बनाना शुरू कर देगा और ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है, लोहा खराब होता रहता है। तो जंग का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1/2 का मतलब है 1 ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने यहां 1 ऑक्सीजन दिखा रखा है। ठीक है सर, बायोलॉजी और मैथ है पीसीएम लिया सर। आपने कहा था हेल्पलाइन नंबर को कोई पेमेंट नहीं, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। किसने कहा पेमेंट करना पड़ेगा? प्रवेश, अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है तो एक बैच आप लेंगे तो आपके पास मैथ और बायो दोनों मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर पे बोलना है कि मेरी बायो है, मेरी मैथ है, तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपसे कहा गया है तो आप अपना नंबर यहाँ पर नोट करवा लीजिए। ठीक है, इनका नंबर हम ले लेंगे। प्रवेश, आप अपना नंबर बता देना, हम वहां पर बोल देंगे। हेल्पलाइन नंबर 8826078265 है, आप उस पर कॉल करके बोल दीजिए। अविनाश सर ने बोला है कि मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट हैं, तो मेरा वो ओपन करिए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, वही जो आपका एक बैच है उसी में ही आपको मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए ओके, ठीक है, तो प्रवीण बेटा अपना नंबर दे दीजिए, स्टीमर सर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, मैं नंबर आप वहां भेज दूंगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई नहीं, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बिल्कुल धड़े से बता सकते हैं कि हमारी ये समस्या है। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसकी अभिक्रिया कौन सी याद रखनी है? ये देखो याद रखनी है, छोटी सी अभिक्रिया है, मेरे साथ लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, 2 तो मैंने यहीं पर दिखा रखी है। अभिक्रिया में क्या करना है? सबसे पहला काम देखो, ये रहा, Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। Fe क्या बन गया? Fe2+ बन गया, ये तो बताया था मैंने। Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर Fe2+ बना लिया, भैया पहली अभिक्रिया पूरी हो गई। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण कहेंगे। ये लो जी, ठीक है। आगे फिर क्या होगा? फिर ये आ गया ऑक्सीजन, देखो ये रहा ऑक्सीजन, 1/2 ले लेता हूं मैं, 1/2 ऑक्सीजन, ये आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा, 2H+, ये रहा, क्या बना दिया? जल बना दिया। ओके, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये वाली हो गई अपचयन। अपचयन और ऑक्सीकरण और अपचयन मिलकर क्या बनाती है? रिडॉक्स बनाती है। चलिए अब जरा देखेंगे, अब जरा देखेंगे। सभी बच्चों को नंबर नहीं देना है, मैंने प्रवीण से बोला है क्योंकि उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में दिक्कत थी। ठीक है, चलिए ठीक, तो ये क्या होगा? अब क्या होगा तीसरे पर? Fe2+ प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब देखो, Fe2+ ने जल को लिया और ऑक्सीजन को लिया और क्या बना दिया? Fe2O3 इंटू XH2O, यानी कि जंग लग गया, यानी कि जंग लग गया। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया? ये भैया जंग लग गया, जंग। ठीक, ठीक, ओके सर, सेम प्रॉब्लम है। आप इन सब बच्चों के जो जिसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, वो जिसके पास है वही ध्यान रखना, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जिसके पास मैथ और बायोलॉजी क्यों पढ़े? तो जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी है वो अपना नंबर दे दीजिए, स्टीमर सर नोट कर ले रहे हैं, आपकी समस्या भेज देंगे। और उससे पहले 8826078265 पर कॉल करके
अपनी समस्या बता दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, ठीक, आगे बढ़े। अब यहां देखते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, सर ये x क्या है? तो x की जगह पर आप कोई नंबर रख सकते हो, वो वातावरण के हिसाब से जितना पानी बनेगा उतना यहां पर H2O आता रहेगा। कहानी क्लियर? चलिए अब देखते हैं, Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण हो गया, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, Fe2 प्लस बन गया। Fe2 प्लस के ऊपर देखो क्या चल रहा है, ऑक्सीजन गैस वातावरण में, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने छोड़े हैं यहां पर आ गए, ये H प्लस यहां पर आ गया और ये H2O बन गया। अब देखो इस Fe2 प्लस ने इस ऑक्सीजन को लिया, इस पानी को लिया और Fe2O3 बना दिया। अब इसको एक बार मेरे साथ लिख लो, इस अभिक्रिया को मेरे साथ लिख लो जल्दी से। ठीक है, इस अभिक्रिया को मेरे साथ लिख लीजिए जल्दी से। चलो जी, मेरे साथ लिखोगे? बताओ पहले नंबर पे कौन सी अभिक्रिया होगी? पहले नंबर पे कौन सी अभिक्रिया होगी, जल्दी से बताइए। पहले नंबर पे कौन सी अभिक्रिया होगी, जल्दी से बताना। Fe ने अपने अंदर से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, लोहे ने अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? हाँ, 1/2 लिखना जरूरी है क्योंकि एक ही ऑक्सीजन हमें लेना है। तो चलो देखते हैं, Fe ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़े हैं, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़े हैं और ये Fe2 प्लस बन गया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़े हैं और ये 2 प्लस बन गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गया है। चलिए ये बताना, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण होगी या अपचयन होगी? देखते हैं कौन बताएगा, ये कौन सी होगी, ऑक्सीकरण होगी या अपचयन होगी? तो ये प्यारे बच्चे ऑक्सीकरण होगी, ऑक्सीकरण। ठीक, इसके बाद हम कौन सी दूसरी अभिक्रिया लेंगे? दूसरी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन जो वातावरण में है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन बना था उसके साथ ये क्रिया करेगी और क्या बनाएगा यहां पर, जल। ठीक, तीसरी बार पर Fe2 प्लस जो होगा ये इस ऑक्सीजन के साथ, इस जल के साथ क्रिया करके Fe2O3 डॉट XH2O बना लेता है, Fe2O3 डॉट XH2O बना लेता है। लो जी, तो ये रही आपकी कौन से, जंग की प्रक्रिया। आपको इतनी समीकरण याद रखनी पड़ेगी, यह अभिक्रिया आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, और मोस्टली आपसे कोई पूछे कि जंग लगने में कौन सा काम करता है शुरुआत में, तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण होती है। ठीक, वैसे इसको रिडॉक्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछा जाएगा कि लोहे पे जंग लगने के बचाव क्या है? लोहे पर यानी कि संक्षारण के बचाव, संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है, संक्षारण से बचाव कैसे करें, संक्षारण से बचाव के उपाय। तो आप कैसे लोहे पे जंग लगाने से बचा सकते हो, कोई तरीका है? तो आप 2 तरीके मुझे बताओ, बताइए जल्दी से, कोई तरीका है तो 2 तरीके बताइए। हाँ, जिस बच्चे ने भी एडिशनल सब्जेक्ट में बायो ले रखा है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपकी कॉल उठाई जाएगी। अगर आपने सुबह 9 बजे से पहले कॉल करी है तो नहीं उठेगी, और शाम के 6 बजे के बाद कॉल करी है तो नहीं उठेगी, संडे में नहीं उठ पाएगी। यानी कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में आपको कॉल करनी है। ठीक है, अगर नंबर बिजी जा रहा है तो दोबारा कॉल करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी रिंग जा रही हो, कॉल जा रही हो और कॉल ना उठे। ठीक है, क्योंकि इन सबका हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि कितने बच्चों ने कहां पर कॉल करी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस बच्चे का भी एडिशनल बायो है उनका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, और सेम है ना, सेम है उन्हीं बच्चों के लिए जो बायो का एडिशनल लेकर बैठे हैं। तो हेल्पलाइन नंबर है। संक्षारण से बचाव के उपाय जल्दी से बता दो। तो एक तो है पेंट करके, लोहे पर पेंट कर दो,
तो पेंट करके इसको बचाया जा सकता है, जिसको हम पेंटिंग कहते हैं। दूसरा तरीका क्या है बता दो जल्दी से। हाँ, नमी से बाहर तो रखना पड़ेगा। एक तो पेंट हो गया, एक होता है गैल्वनीकरण, जिसको हम जस्तीकरण बोलते हैं। एक होता है जस्तीकरण, जस्तीकरण गैल्वनीकरण कहा जाएगा इसको। इसमें क्या होता है, इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ा दो, जिंक की परत चढ़ाकर, ये इंग्लिश में गैल्वनाइजेशन भी कह सकते हो। गैल्वनाइजेशन यानी कि गैल्वनीकरण, इस प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। यानी कि अगर जिंक की परत चढ़ा दोगे तो लोहे पर क्या नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जस्तीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, जिंक की धातु का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जिंक की धातु एनोड के रूप में काम करती है। ठीक है, पॉलिश कर सकते हो, हाँ पॉलिश और वार्निश लगाकर, यानी कि तेल की मालिश कर दो बेचारे के ऊपर। तो पेंट करके या फिर पॉलिश करके। और एक प्रक्रिया है कि जिंक की परत चढ़ा दो, पॉलिश करके। एक प्रक्रिया है कौन सी, जिंक की परत चढ़ा दो। तो जब जिंक की परत चढ़ाओगे तो ये लोहे की तरह काम नहीं करेगा, ये जिंक की तरह काम करेगा। तो दो तरीके हैं हमारे संक्षारण से बचाव के। ग्रीस भी कर सकते हो, पॉलिश में ही ग्रीस आती है, ग्रीस वार्निश, इस तरीके से तेल की परत चढ़ा दो लोहे को लकड़ी के बॉक्स में। पर एक बात तो, जो पाइप है लोहे की, उसको बॉक्स में क्यों रखेंगे? सोचो, एक लोहे की पाइप लगी हुई है आपके घर में ऊपर, उसको लोहे इस लकड़ी के बॉक्स में कैसे रखोगे? कहीं ना कहीं लोहा काम कर रहा होगा ना, लोहे की पाइप है, उसको जंग से बचाना है, तो लकड़ी की बॉक्स में रख कर क्या करें, है ना। तो या तो जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं, या फिर पेंट कर दो, या फिर पॉलिश कर दो। बारिश से बचाकर तो नहीं रख सकते। मान लो लोहे की टीन है, तो उसे कैसे बारिश से बचाओगे, ढक दोगे क्या उसको? हाँ, कहीं ना कहीं तो नमी आएगी ही आएगी। ठीक है, मोबिल ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, पेंट लगा दो, ठीक है, जस्तीकरण कर दो। तो बात क्लियर है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको इसमें क्या काम करना है, आपको इसमें ज्यादा कोई खास काम नहीं है। संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण की अभिक्रिया, ये आपको दो काम करने हैं बस आज के टॉपिक में, बस इतना सा। ओके, चलिए। और आज की क्लास इतनी ही है, क्योंकि ये टॉपिक इतना ही है। आप बस बताएंगे कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपका होमवर्क है। और जो ऐप की क्लास होती है प्यारे बच्चे, ये आपकी सोमवार से शुक्रवार तक होती है, सोमवार से शुक्रवार तक ऐप की क्लास। सैटरडे संडे फ्री रहता है, एनसीईआरटी चलती है सिर्फ। तो सैटरडे में आपको एनसीईआरटी मिलेगी 2 बजे, वही वाली। फिर हम इससे पहले वाले चैप्टर का विलियन का एक 1 शॉट रेडी करेंगे, और इस वाले चैप्टर का एमसीक्यू फिर 1 शॉट। तो परेशान मत हो, लगातार तैयारी चलती रहेगी। तो आज आपको इतना ही काम करना है, इसका आंसर आपको देना है। एमसीक्यू में मजा आने वाला है, जो इसका रिकॉर्ड होगा, और 1 शॉट में भी, उसमें एक साथ सारे फॉर्मूले सब कुछ आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक मिलते हैं कल एनसीईआरटी क्लास में 2 बजे बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार।